तो राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कांग्रेस पर हमलावर थे। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया है। हमारी बड़ी बातें कही गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आइए अब थोड़ा खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं श्वेता, और फटाफट एक नजर डाल लेते हैं 7 मिनट में 70 खबरों पर। उत्तरकाशी में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे नॉर्वे के टनल एक्सपर्ट। कहा अच्छे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, जल्द निकाले जाएंगे सभी मजदूर। उत्तरकाशी में पहाड़ी को काटकर बनाया जा रहा है रास्ता, दोनों तरफ से टनल की हो रही है ड्रिलिंग। 12 नवंबर से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। कि कैसे ये खुदाई यहाँ पर की जा रही है, मिट्टी को हटाया जा रहा है, पत्थर को हटाया जा रहा है, और इसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ी चढ़ना, सामान पहुंचाना, वर्कर्स लगातार लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको जो दूसरा एरिया है पहाड़ी का, ये आपने एक छोर देखा, और दूसरा छोर मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरे छोर पे हालात क्या हैं, क्योंकि बीआरओ के जो वर्कर्स हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रधानमंत्री मोदी ने ली जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से राहत बचाव के कामों को लेकर के बात की। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएमओ अधिकारियों ने मांगी रिपोर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 7 विभागों से मांगी गई प्रगति पर रिपोर्ट। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने को लेकर के रेस्क्यू जारी। टनल के ऊपर रास्ता बनाने में जुटी बीआरओ की टीम। उत्तरकाशी में मजदूरों को टनल से निकालने को लेकर रेस्क्यू तेज। टनल में ड्रिलिंग के लिए लाई गई है पाइप्स, ऑगर मशीन से की जा रही है ड्रिलिंग। उत्तरकाशी में घटनास्थल का पीएमओ अधिकारियों ने लिया जायजा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बिहार के लखीसराय में ताबड़तोड़ गोलीबारी, दबंगों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को मारी गोली। 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। लखीसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। गोलीकांड में घायलों को पटना किया गया रेफर, इलाज जारी। लखीसराय गोलीकांड पर पुलिस अधिकारी का बयान। कहा प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया गया अंजाम। घटना का कारण यह है कि विगत 2-3 वर्षों से आशीष चौधरी का संबंध मृतक पक्ष के लड़की से था, जिसमें आशीष चौधरी लड़की से शादी करना चाहता था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पीड़ित की मां का कहना है बेटी की शादी न करने पर आरोपी ने किया हमला। मारलको कि हमरा दे दे तो अपन बेटिया के हम बियाह कर नहीं दिलिए। ये कई साल के लफड़ा है, थाना पुलिस सब भेल, आ तैयो हमरा दुश्मन आई हमरा लइए लेके। बिहार में बेलगाम अपराधियों पर बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। अपराध रोकने में नाकाम है नीतीश सरकार, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं अपराधी। सत्ता में बैठे लोग नरसंहार खुल करके कर रहे हैं, और प्रशासन सत्ता के इशारे पर मूक दर्शक, लाचार और बेबस है, और अपराधियों को खुल करके बचाने का खेल खेल रहा है। बिहार के वैशाली में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 3 लोगों की हालत गंभीर। पटाखे को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। वैशाली में अंधाधुंध गोलीबारी से हड़कंप, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 2 पटदारों के बीच करीब 8:45 बजे रात्रि में आपस में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक ही पक्ष के 3 लोगों को गोली लगी है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के बैन पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का तंज। बोले सीएम योगी नहीं है अर्थव्यवस्था की समझ, इससे व्यापार को होगा नुकसान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यमुना में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। कहा लोग पूजा नहीं कर पा रहे, जनता कभी नहीं करेगी माफ। अरविंद केजरीवाल ने पाप किया है, और अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोग आपको इस पाप की सजा जरूर देंगे। आपने यमुना मैया को गंदा किया है, और यमुना में पूजा नहीं कोई कर पा रहा। ये पाप जो आपके सिर पर पड़ा है, ये कभी लोग आपको माफ नहीं करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दोपहर 12:20 पर प्रधानमंत्री मोदी रामलला की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा।
अयोध्या के बाद अब काशी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। देव दीपावली के मौके पर काशी में जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान मैदान में घुसने वाले शख्स पर केस। चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का रहने वाला है शख्स। उत्तर प्रदेश के शामली में पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर। अश्लील वीडियो और रेप पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी दी। परिजनों ने घर पर पलायन के लगाए पोस्टर्स। यूपी के रायबरेली में सर्राफा व्यापारी से 1 करोड़ की जेवरात का मामला। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तमंचे की नोक पर सर्राफा व्यापारी से हुई थी लूट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शातिर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ शातिर बदमाश। 2 बदमाश मौके से फरार। यूपी के बागपत में फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। 5 साल से बगैर डिग्री और लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। पुलिस ने छापा मारकर किया गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला में सूटकेस से महिला का शव बरामद। महिला की नहीं हो सकी अभी तक पहचान। जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद। आग में मछली पकड़ने वाली कई नाव जलकर खाक। गाजा में हमास की खुफिया सुरंग का खुलासा। बेथेनॉन में मिली हमास आतंकियों की खुफिया सुरंग। आईडीएफ ने टनल का वीडियो किया जारी। इजरायली सैनिकों ने हमास की खुफिया सुरंग को किया ध्वस्त। हुती विद्रोहियों की इजराइल को चेतावनी। लाल सागर में किसी भी इजरायली जहाज को खत्म करने की धमकी दी। धमकी का वीडियो वायरल। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आईडीएफ कर रही है छापेमारी। वेस्ट बैंक के हेब्रोन यूनिवर्सिटी पर इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। यूनिवर्सिटी के पास किए ताबड़तोड़ हमले। वेस्ट बैंक के जरीको में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प। अकाबत शिविर में छापेमारी के दौरान आतंकियों से हुई झड़प। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजा के नागरिकों की तस्वीरें की जारी। वीडियो के जरिए मिस्र में शरणार्थियों को दिखाया। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। हमले के बाद अपनों की तलाश में जुटे लोग। इजराइल ने शिफा अस्पताल का फुटेज जारी किया। वीडियो में दिखाए नेपाली और थाई बंधक। हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर को किया था अपहरण। इजरायली सेना से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। अपने संदेश में लिखा हम आ रहे हैं। IRG ने सीरिया में अमेरिकी फोर्स को बनाया निशाना। तेल बेदर में अमेरिकी बलों के खिलाफ लॉन्च किए ड्रोन। पूरी गतिविधियों का वीडियो साझा किया गया। गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ ने खोजी 55 मीटर लंबी आतंकी सुरंग। इजरायली सेना ने जारी किया सुरंग का वीडियो। हमास ने गाजा में युद्ध का वीडियो किया जारी। रंतिशा अस्पताल के पास हुई भीषण जंग। आईडीएफ पर हमले करते रहे हमास के आतंकी। इजराइल और हमास की जंग का 45वां दिन। गाजा पट्टी पर और तेज हुए इजराइल के हमले। गाजा में हुआ बड़ा विस्फोट। धमाके के बाद उठी आग की लपटें। गाजा में हमास से आमने सामने की जंग तेज। इजरायली सेना के महिला कमांडोज ने संभाला मोर्चा। आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है महिला बटालियन। दक्षिणी लेबनान के गाफर में किले के पास मिसाइल अटैक। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। फिनलैंड के हेलसिंकी में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। गाजा में हिंसा रोकने के लिए एकजुट हुए लोग। गाजा पट्टी में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। इजरायली सेना के हमले से तबाह हुए कई इलाके। नुसीरत शिविर खंडर में हुआ तब्दील। लेबनान में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला जारी। लेबनान के रमीज शहर पर इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। आसमान से गिरती दिखी आग की लपटें। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन जारी। हमास के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर इजरायली सैनिकों ने कसा शिकंजा। गाजा के समर्थन में मोरक्को में टेरिंजेर्क में बड़ा प्रदर्शन। इजरायली सैन्य अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में इजरायली बमबारी के खिलाफ पाकिस्तान में हजारों लोगों ने निकाली रैली। लाहौर में अमेरिका और इजराइल का विरोध करते दिखे लोग। हमास के प्रवक्ता ने इजराइल के दावों को किया खारिज। शिफा अस्पताल में हमास के ठिकानों के दावों से किया इनकार। गाजा की सड़कों में सुरंग के दावों को बताया झूठा।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई का बयान, कहा इजराइल हमास पर जीत हासिल करने में असफल, अस्पताल या असहाय लोगों के घरों पर कब्जा करना कोई जीत नहीं होती। उत्तरी गाजा पट्टी में बैतलाहिया परियोजना में आईडीएफ का हमला, इजरायली सेना के हवाई हमले में कई इमारतें और मस्जिद ध्वस्त। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग का दावा, इजरायली सेना के हमले में वेस्ट बैंक और गाजा में अब तक 12,415 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली हमलों के बीच हमास का दावा, गाजा युद्ध में अब तक 13,000 लोगों की मौत, जंग में 5,500 बच्चों की भी मौत, 3500 महिलाओं की भी जा चुकी है जान। रामल्ला में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का बेतुका बयान, अबू माज़ेन ने गाजा के पास नरसंहार के लिए हमास की जगह इजराइल को बताया दोषी। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनी विदेश मंत्री का चौंकाने वाला बयान, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने नहीं किया था हमला। हमास आतंकियों से रिहाई के समझौते पर आईडीएफ के प्रवक्ता का बयान, बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की बात को किया इनकार। तुर्की में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ के बने हालात, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पत्नी रोजलिन कार्टर का निधन, 96 साल की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि।